चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं जो आपके 9, 10th, 11, 12th जितने भी एग्जाम है या क्लासेस है या कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, उनमें इससे एक दो सवाल देखने के लिए मिल ही जाता है। और वो जो टॉपिक है उसकी अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, यानी कि मात्रक एवं बीमा। तो हेडिंग बनाइएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिए और हेडिंग बनाइएगा आप यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक और बीमा। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो या तो 9th क्लास हो जाए या 10th या 11th या 12th, अगर इन चारों क्लास को छोड़कर अगर कंपिटिटिव क्लास की अगर बात करते हैं तो कंपिटिटिव पे जितने भी एग्जाम होते हैं अगर साइंस उसमें पूछा जा रहा है तो ये यूनिट एंड डायमेंशन से सवाल रहेंगे। और सवाल किस प्रकार से हो सकता है, तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो सवाल अगर है कि बल का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है, तो बल का मात्रक पूछ रहा है, तो बल एक भौतिक राशि जिसका मात्रक पूछ रहा है, तो इस प्रकार से कई सवाल आपको मिल जाएंगे। या तो बोलेगा कि बल की बीमा क्या होती है, 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें आपको छांटना होगा। तो डायमेंशन याद करने से, रटने से अच्छा है कि आज जो हम तरीका बता रहे हैं वो तरीका को ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये तरीका समझ लेते हैं तो किसी का भी डायमेंशन निकालने के आता है, केवल आपको याद अगर करना है तो उसका परिभाषा और उसकी मात्रक याद करना है। अगर उसकी मात्रक याद है तो आप उसका डायमेंशन एकदम करने का मतलब आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि मात्रक और बीमा क्या है, किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगर मात्रकों की बात करते हैं बाबू, तो मात्रक दो प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले अगर हम भौतिक राशि की बात करते हैं तो भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक होता है आधारी राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि, जैसा कि 9th क्लास के पहला चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता है, अगर हम भौतिक राशि की बात करें, भौतिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार की होती है, एक होता है आधारी राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्लियर है। आधारी राशि को मापने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं आधारी मात्रक। क्या बोलते हैं, आधारी मात्रक। और व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। और इसी मात्रक के बारे में हमको जानकारी लेना यानी अध्ययन करना है। अगर आधारी मात्रक की हम बात करते हैं बाबू, इसको नोट करते चलेगा आप लोग, ठीक है। अगर आधारी मात्रक की बात करते हैं तो ये टोटल 7 प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बहुत राशि की लिखते हैं, तो एक मान लो होता है विद्युत धारा। ये सीक्वेंस में अगर हम देखें हम तो लिखते हैं द्रव्यमान, ठीक है, दूसरा लंबाई, तीसरा तापमान, चौथा विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है, पांचवा अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान, लंबाई, तापमान, विद्युत धारा। इसके बाद आपका हो गया पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। एक हो गया आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और एक और क्या हो गया बाबू, लंबाई, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, पदार्थ का परिमाण हो गया, ज्योति तीव्रता है। और एक और अब तक छूट रहा है, वो क्या है, कमेंट कीजिए आप लोग, जैसे याद आता तो हम बताते हैं। देखिए लंबाई की अगर मात्रक की बात करते हैं, सॉरी द्रव्यमान की मात्रक करते हैं, तो ये होता है किलोग्राम, जिसको शॉर्ट में केजी लिखते हैं। लंबाई की अगर मात्रक की बात करते हैं तो ये क्या होता है, मीटर। तापमान की अगर बात करते हैं तो ये होता है केल्विन। विद्युत धारा की बात करते हैं तो ये होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। पदार्थ का परिमाण की बात करते हैं तो मोल। ज्योति तीव्रता की बात करते हैं तो कैंडेला। और एक और क्या छूट रहा आपका, देखिएगा, उसको नोट कीजिए जल्दी से।
हो गया। एक का समय, इसका मात्रा क्या होता है? सेकंड। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये है आधारी राशि और ये है आधारी मात्रक। अब आधारी राशि क्या होती है? तो आधारी राशि टोटल 7 प्रकार के होता है और ये किसी और राशि पे डिपेंड नहीं करता है, ये स्वतंत्र होती है। और जो व्युत्पन्न राशि की हम बात कर रहे हैं बाबू, ये जो व्युत्पन्न राशि है वो व्युत्पन्न राशि आधारी राशि के प्रयोग से ही निकाला जाता है। क्लियर है? तो आधारी राशि का जो मात्रक है उसको बोलते हैं आधारी मात्रक, और आधारी राशि के प्रयोग से जो राशि निकालते हैं उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, और व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है? तो ये आपको याद करना होगा, इसमें कुछ नहीं है, केवल सीधा सीधी इसको याद करना है। द्रव्यमान, लंबाई, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण, ज्योति तीव्रता और समय। यानी द्रव्यमान की मात्रा की बात करते हैं तो केजी, लंबाई का मात्रक मीटर, तापमान का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, समय का मात्रक सेकंड। अब हम लोग बात करते हैं व्युत्पन्न राशि की। क्लियर है? व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं बाबू? जो आधारी राशि के प्रयोग से निकाला जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं क्षेत्रफल। पहला एग्जांपल क्या लेते हैं हम? क्षेत्रफल। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। फॉर्मूला यही होता, क्या होता? लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए, क्षेत्रफल अगर निकाल रहे हैं तो डिपेंड किस पे कर रहा है? लंबाई पर और चौड़ाई पर। अगर हम इस बोर्ड की बात करते हैं तो ये हो गया इस बोर्ड की लंबाई और ये हो गया इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार का लंबाई ही है। यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंबाई की सहायता चाहिए, और लंबाई क्या है बाबू? एक आधारी राशि है। मतलब जो क्षेत्रफल निकल रहा है, कहने का मतलब क्षेत्रफल कौन सी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है? अब इसका मात्रक अगर हम निकालें तो ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक मीटर गुना चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है, इसका मात्रक है मीटर, और मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर। इसलिए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा बाबू? मीटर स्क्वायर। यानी कि बताइए, क्षेत्रफल कैसी राशि? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि किसके प्रयोग से निकला है? आधारी राशि के प्रयोग से। मीटर स्क्वायर जो मात्रक आया है कैसा मात्रक होगा? व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि मीटर गुना मीटर की है तब मीटर स्क्वायर आया, तो ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है? तो ये है आधारी राशि, ये है व्युत्पन्न राशि। इसी में और आगे हम बढ़ते हैं एग्जांपल के साथ। तब तक के लिए आप पहले जल्दी से नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो तीन सवाल हम मात्रक का निकालते हैं, उसके बाद डायमेंशन हमको बताते हैं। ठीक है, कुछ सवाल आपको बनाने के लिए भी देंगे। हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि चलिए, क्षेत्रफल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल आयतन। क्या है? आयतन। आयतन अगर एग्जांपल ले तो आयतन बराबर होता क्या है बाबू? फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आराम से समझिए, आराम से। लंबाई क्या है? आधारी राशि। चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है, ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई, तीनों कैसी राशि? आधारी राशि। तो ये आयतन कौन सा राशि हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि। क्यों? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि आधारी राशि के प्रयोग से निकल रहा है। क्लियर है? अगर इसकी मात्रा की बात करते हैं तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक मीटर। यानी कि आयतन की मात्रा की अगर बात करते हैं, आयतन का मात्रक तो क्या हो जाएगा बाबू? मीटर मीटर मीटर, यानी मीटर के पावर 3। ये हो गया आयतन का मात्रक। तो मात्रक निकालने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, जिसका मात्रक निकालना है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो बाकी फिर 7 को आधारी राशि याद कर लीजिए। क्या क्या बताया हम? द्रव्यमान, लंबाई, तापमान, समय, पदार्थ का परिमाण, ज्योति तीव्रता, और एक हो गया क्या आपका? विद्युत धारा। अगर ये 7 याद है, सातों का मात्रक याद है, तो दुनिया में जितने भी राशि है और उनका मात्रक ये 7 के प्रयोग से ही निकलते हैं। अगर 7 याद है तो कुछ भी याद है, किसी का भी मात्रक निकालना हो, किसी का भी डायमेंशन निकालना हो, ये 7 के प्रयोग से ही निकलता है। ये आपके सामने दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल लेते हैं।
मान लो तीसरा एग्जांपल हम बोले चाल। क्या बोले हम? चाल। चाल यानी कि स्पीड का बोल रहा है कि मात्रक बताइए कि क्या होगा। अगर स्पीड का मात्रक निकालना है तो हम पहले बोल रहे हैं, देखो तरीका समझो। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है तो फिर आधारी राशि याद होना चाहिए, यानी आधारी मात्रक याद होना चाहिए। अगर आधारी मात्रक याद है तो फिर किसी भी का भी मात्रक निकालना हो आसानी से निकले। जैसे समझिए, चाल बराबर क्या होता है बाबू? तो दूरी और बट्टा में समय, यह होता है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला पता है तो मात्रक आसानी से निकलेगा। कैसे? देखिए इधर हमको चाल बराबर पता है, दूरी बट्टा समय होता है। अब अगर चाल का मात्रक चाहिए तो दूरी और समय की मात्रक चाहिए। दूरी एक प्रकार का क्या है? लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। बटा समय, समय का मात्रक सेकेंड, ये आधारी राशि, यानी चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? यानी चाल का मात्रक रटना नहीं है, मीटर पर सेकेंड निकाल लेना है। कैसे बाबू? तो बस याद आपको फॉर्मूला ही होना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, यानी चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये रहा अगला। अगला एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। चौथा एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं। तो मान लीजिए त्वरण। क्या है? त्वरण। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अब बताइए त्वरण बराबर हम क्या बोले? सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, यानी वेग में परिवर्तन बट्टा में समय क्या कहलाएगा? त्वरण। फॉर्मूला याद है, उसके बाद आपका आधारी मात्रक याद होना चाहिए। अगर ये दोनों पता है तो किसी का भी हम मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे त्वरण बराबर क्या बोले हम बाबू? वेग में परिवर्तन यानी डेल्टा भी और बट्टा में समय, यानी त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है डेल्टा भी बट्टा में टी। अब बताइए कि वेग और चाल सेम होता है। तो मात्रक की अगर बात करते हैं तो जो वेग का मात्रक है तो वही चाल का मात्रक। बताइए कि अगर हम त्वरण का मात्रक निकालने की ओर बढ़े तब वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, अभी अभी निकाले चाल का मात्रक, बट्टा में टाइम, टाइम का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। इसको अगर सोल्व करें बाबू तो मीटर और बट्टा में सेकेंड अगर नीचे आता है तो एक सेकेंड ये वाला, एक सेकेंड यानी सेकेंड के पावर कितना? 2, यानी इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका मात्रक बाबू? त्वरण का मात्रक। इसको अगर और लिखना चाहे तो इसको बोल सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड के पावर -2, ये हो गया त्वरण का मात्रक। क्लियर है? जल्दी से नेक्स्ट एग्जांपल, पांचवा, जल्दी से नोट कीजिए। एक एग्जांपल हम लेते हैं बल। क्या है? बल। इसको बोलते हैं फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। अगर आपसे पूछे कि बल का मात्रक क्या होता है और बल का बीमा क्या होता है, अभी हम केवल मात्रक की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बीमा बताते हैं कि बीमा किस प्रकार से निकलता है। तब तक यहां तक के नोट कर लिया आप। चलिए बल की अगर हम बात करते हैं बाबू तो बल बराबर हम फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 9th में। बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। अगर शॉर्ट में बोले तो F बराबर m इंटू ए। ये पढ़े थे आप, न्यूटन के द्वितीय गति नियम में आप पढ़े थे। क्लियर है? अब यहां से अगर हम मात्रक की बात करते हैं, किस चीज का बात करते हैं बाबू? मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बल का मात्रक, बल का मात्रक। तो क्या होगा? फॉर्मूला के आधार पे पहले है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बाबू? केजी, ये आधारी मात्रक है, बता चुके हैं। गुना त्वरण का मात्रक अभी निकाले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करें हम एक साथ, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक? बल का मात्रक। और 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। हम बोल सकते हैं नोट पॉइंट के तौर पे कितना बाबू? तो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन होता है। यानी सिंपल सा बात बोलते हैं तो बल का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। क्लियर है? तो ये रहा आपका बल का मान। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए, अगर ये हो गया होगा तो हम डायमेंशन की ओर बढ़ते हैं, बीमा की ओर। 5 एग्जांपल के साथ हम बीमा पहले सीख लेते हैं, फिर जितना भी आएगा उसका निकालेंगे मात्रक।